ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वी लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या गुड न्यूज़ रही मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में, और फिर कुछ किन बैड न्यूज़ की वजह से हमने मार्केट को गिरते हुए देखा आज 29 सितंबर 2022 है, और मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रही और अब मार्केट ने नेक्स्ट किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल किस तरह की चीज़ें डेवलप हुई। देखिए, कल के दिन में, कल के वी लॉग के अंदर आपको बताया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कोलैप्स करेगा और दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा होगा और गोल्ड सिल्वर में भी नुमाया इजाफा होगा। हमने देखा कि कल रात में डॉलर कोलैप्स कर गया $1.5, और उसके बाद तकरीबन करेंसीज जो थी यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन, इनमें इजाफा हुआ। पाक रुपीज़ में भी हमने देखा इजाफा हुआ, और आज के दिन में डॉलर में भी हमने डिक्लाइन देखा। 129 से लेकर 127 के एरिया तक डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए देखा। इसके साथ ही यानी कि जो गोल्ड सिल्वर थे, गोल्ड 1625 के पास ट्रेड कर रहा था, 1670 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, जबकि सिल्वर में भी $1 का इजाफा हुआ, और मुख्तलिफ यानी कि ऑयल में भी हमने इजाफा देखा, क्योंकि ऑयल भी आपका एक हाईली ओवरसोल्ड था और एक अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुका था, इसलिए $82 के करीब रिबाउंड होते हुए देखा। तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ थी कि डॉलर के गिरने से हमारी करेंसीज अप्रिशिएट हुई और इसके पॉजिटिव समरात हमारी मार्केट के ऊपर आने चाहिए थे। आज हमने देखा जब मार्केट का आगाज हुआ तो 25 पॉइंट नेगेटिव के साथ हुआ। मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लाइटली पॉइंट के साथ नेगेटिव स्टार्ट रही थी, लेकिन कल के वी लॉग के अंदर आपको बताया गया था कि अगर मार्केट 41,300 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 41,000 से लेके 40,800 के एरिया में मूव कर सकती है और मजीद अपनी करेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब मार्केट 25 पॉइंट के साथ आगाज हुआ तो उसके साथ ही कुछ देर बाद हबीब बैंक की एक न्यूज़ आई, और हबीब बैंक के हवाले से जो मामला चल रहे थे यानी कि जो मुख्तलिफ यानी फाइनेंसिंग के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो केसेस चल रहे थे, तो उस केसेस में हमने देखा कि ब्लूमबर्ग के ऊपर HBL वो केस हार गया, जिसके बाद हमने देखा कि HBL लोअर लोक लगा और 52 लाख का सेलर उसके ऊपर हमने एक टाइम में देखा। उसी के बाद हमने देखा जब एक अच्छा स्टॉक्स जब डिक्लाइन हो जाता है तो फिर उसके साथ जो फर्दर स्टॉक्स होते हैं, जैसे बैंकिंग में UBL, बैंक अल्फा, मुख्तलिफ बैंकिंग सेक्टर में हमने प्रेशर देखा और लगभग 250 पॉइंट तक यानी बैंकिंग सेक्टर्स के माइनस हो गए। इसके अलावा फिर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो TRG के हवाले से आज रिजल्ट अनाउंस होना था, और कल काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे कि देखिए TRG आपका डिक्लाइन कर सकता है, तो हमने देखा कि TRG ने भी आज 125 का लेवल जो कि सपोर्ट लेवल था ब्रेक किया और 122 और 23 के एरिया में ट्रेड करते हुए नजर आए। इसके साथ ही हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी गिरावट देखी, ऑयल एंड सेक्टर्स में भी गिरावट देखी, और इस तरह की चीजें रही जिसकी वजह से मार्केट का जो सेंटीमेंट जो ओवरसोल्ड था, मजीद हमने देखा कि मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंटिन्यू किया। 524 पॉइंट तक मार्केट माइनस गई, 40,910 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया और 41,013 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा 421 पॉइंट माइनस के साथ। अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो 127 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स आज कम थे क्योंकि आज स्टार्टिंग ही से वॉल्यूम्स काफ़ी लो थे। ये भी एक वाज़ह निशानी थी, जब कभी भी मार्केट में कोई इस तरह की न्यूज़ होती है, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, अगर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है तो वॉल्यूम्स में अग्रेशन नज़र आती है, लेकिन हमें वॉल्यूम्स में अग्रेशन नज़र नहीं आई। हमें जो बिग प्लेयर्स से या जो पंटर्स से, जो इंस्टीट्यूशन थे, उनकी एक्टिविटी या उनकी एक अदम दिलचस्पी देखी गई मार्केट के अंदर। इसी वजह से हमने वॉल्यूम्स में कमी देखी। 127 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 220 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स और टॉप गेनर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे। के इलेक्ट्रिक, TPL प्रॉपर्टीज, TRG, NCL, फौजी सीमेंट, ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सनोफी एवेंटिस, जबकि दाऊद लॉरेंस फूड्स, लकी सीमेंट, हिनो पार्क मोटर, जबकि JDW शुगर्स, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो प्रीमियम टेक्सटाइल, कॉलगेट, गैट्रॉन इंडस्ट्री, जबकि एक्साइड, पार्क टोबैको, इनमें हमने डिक्लाइन होते हुए देखा, यानी कि टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज में हमने देखा कि आज के दिन जो मेजर सेक्टर्स जो डिक्लाइन किया
सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा यानी कि कमर्शियल बैंक्स आपके 240 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि 54 पॉइंट के साथ टेक्नोलॉजी, 34 पॉइंट के साथ ऑयल एंड गैस, केमिकल, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके स्लाइटली पॉइंट देखे हमने। अच्छा, इजाफा जो हमने देखा सीमेंट सेक्टर में देखा, ऑडियो गुरु स्पेशल गुरु में लास्ट ऑडियो कॉल के बताया गया था ऑडियो के थ्रू कि सीमेंट सेक्टर आपका यहाँ से इंक्रीज करेगा, जिसमें हमने लकी में और मुख्तलिफ सीमेंट में इजाफा देखा 18 पॉइंट के साथ पॉजिटिव। फूड सेक्टर ने भी 2 पॉइंट का इजाफा किया, जबकि टेक्सटाइल और मिसलिनियस स्टॉक्स में भी हमने स्लाइटली इजाफा देखा। इसके अलावा अगर हम यानी कि रिजल्ट देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी रहे, जिसमें निशात चुनिया का बेहतर रिजल्ट रहा, 35 रुपये 92 पैसे की EPS, जबकि 4 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। दाऊद इक्विटीज़ की देखें तो लास्ट टाइम 1.5 रुपये की EPS थी और इस दफ़ा जो है 0.35 पैसे की EPS रही, जो कि कम EPS रही। अगर हम सिक्योरिटी पेपर देखें तो 16 रुपये 2 पैसे की EPS रही, लास्ट से 24 रुपये EPS थी लास्ट टाइम, और 10 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि कोहार्ट सीमेंट का भी 14 रुपये 5 पैसे का रिजल्ट रहा, कोई पे आउट नहीं दिया। इसके अलावा अगर देखें तो वेव्स जो है, जो कि वेव्स होम अप्लायंस यानी कि वेल्स का जो रिजल्ट है 74 पैसे की EPS रही, लास्ट टाइम से कम थी, कोई पे आउट नहीं दिया। जबकि वेव्स की भी EPS अगर देखें तो 1 रुपये 18 पैसे के करीब रही है और लास्ट टाइम भी 1 रुपये 56 पैसे थी। इस तरह के रिजल्ट रहे। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी थी कि हबीब बैंक के हवाले से जो आज हमने देखा कि मार्केट में जो सेंटीमेंट था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, और उसके बाद हमने तमाम सेक्टर्स में स्लाइटली कमी देखी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर एक दबाव देखा। हबीब बैंक की तरफ से एक तरदीद भी हुई, एक क्लैरिफिकेशन भी आया। हबीब बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये था कि वो जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें चल रही थी, वो इन चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी इन फ्यूचर उन चीज़ों का मुकाबला करेंगे और अपनी बात करेंगे, और किसी किस्म की कोई यानी कि परेशानी या यानी घबराने वाली बात नहीं है। एक हौसला अफजा इन्होंने स्टेटमेंट दिया, एक ट्वीट किया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज़ भी हुई है आज के दिन में कि हबीब बैंक के जो प्राइवेट सौदे हुए ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि आज 52 लाख का सेलर था मार्केट में, तो इसकी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन 32,38,607 70 रुपये के यानी कि लेवल पे यानी कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुई है। तो एक तरह से ये भी आपका ये कि जो आज हबीब बैंक का जो प्रेशर है, पॉसिबिलिटी है कल तक वो प्रेशर हमें कम होते हुए नजर है, क्योंकि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन एक अच्छी खासी क्वांटिटी हो चुकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर मुसलसल आपका डिक्लाइन कर रहा है, आज भी डॉलर्स डिक्लाइन हुआ और पाक रुपीस ने अप्रिशिएट किया 1.4%, जबकि ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से इसका भी इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो आने वाले जो अक्टूबर में हमें नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि पेट्रोल के प्राइस कम कर सकती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यानी कि आज जो डॉलर का रेट रहा 229.63 सेंट के पास रहा, यानी कि 1.8% की यानी एप्रिसिएशन हुई यानी पाक रुपीज़ में। नेपरा की तरफ से ये अप्रूव कर रहा है कि रिडक्शन होगी के इलेक्ट्रिक्स के टैरिफ के अंदर, जो कि 4 रुपये 87 पैसे के पर यूनिट कमी की जाएगी। ये भी हमारा देखा जाए तो प्लस पॉइंट है। इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है, जैसे कि आप ये देखें कि पेट्रोल प्राइस कम होने के चांसेस हैं। अच्छा, नेपरा ने बिजली के प्राइस कम कर दिए 4 रुपये 87 पैसे। फिर इसके बाद डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है, जिसके पॉजिटिव समरात हमारे पाकिस्तान की रुपीस के ऊपर पड़ेंगे। अच्छा, पाक रुपीस मुसलसल आपका अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, आज भी डॉलर गिरा है, क्योंकि जो ओपन मार्केट में जो डॉलर ब्लैक में ले रहे थे वो फंसे हुए हैं और उनको सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है और मजीद डॉलर डिक्लाइन कर रहा है। और हमारी भी ये फोरकास्ट है कि आगे चल के डॉलर 225 से लेकर 220 तक जा सकता है। इसके अलावा ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ आपकी रिटेन हो रही है और आने वाले वक्तों में हम देखेंगे, आने वाले कुछ टाइम में देखेंगे मार्केट आपकी ग्रो करेगी और मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अब हम बात करते हैं मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, 41,200 का रेजिस्टेंस लेवल है, 40,800 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो 529 पॉइंट ओवरसोल्ड है, 41,542 के करीब इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर हम वीक के एतबार से देखें तो तकरीबन 200 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, यानी कि 41,200 से अबव मार्केट को क्लोज होना चाहिए। इस वीक के अंदर मार्केट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट ने बॉटम से 1172 पॉइंट का गेन किया था, जो कि मार्केट ने उसमें अच्छी खासी कमी की है, 900 पॉइंट तक की मार्केट ने
करेक्शन की है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $82.41 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में यानी कि मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है 83 से लेकर 86 तक, यानी मूव कर सकता है। अगर 80 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम डिक्लाइन देखेंगे। डॉलर इंडेक्स में हम देखें तो डॉलर इंडेक्स मुसलसल गिरावट की तरफ है और आज भी जो ट्रेड कर रहा है $112.91 के पास ट्रेड कर रहा है। मजीद इसमें गिरावट एक्सपेक्टेड है 112 से लेकर 111.5 तक, जिसके पॉजिटिव सम्राट करेंसीज के ऊपर आएंगे और गोल्ड सिल्वर पर मजीद पॉजिटिव सम्राट एक्सपेक्टेड है जो कि आ सकते हैं, और पाक रुपीस पर भी हम इसके पॉजिटिव सम्राट देखेंगे। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट अपने आप को 900 पॉइंट से जायद अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। जो 1400 पॉइंट की जो रैली बनी थी मार्केट में उसके हिसाब से मार्केट ने 900 पॉइंट तक अपने आप को करेक्ट कर लिया है। अगर हम देखें कल के दिन हमारा जो लेवल यही होगा कि अगर 40,900 का लेवल मार्केट स्टार्टिंग में अगर ब्रेक करती है तो मार्केट इंडेक्स के पास रूम होगा 40,800 से लेकर 600 का लेवल। लेकिन 600 के लेवल पे ये होगा कि मार्केट पोटेंशियल रखती होगी बाउंस बैक करने की, और 40,600 के लेवल पर यह भी एक्सपेक्टेशन होगी कि डबल बॉटम बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट बॉटम आपका बना था 40,400 के करीब और सेकंड बॉटम बन सकता है आपका 40,600 के करीब अगर 40,900 का लेवल ब्रेक होता है तो। अदरवाइज अगर हम देखें तो चांसेस है अगर मार्केट स्टार्टिंग में 41,200 के लेवल को मेंटेन कर जाती है और आधे घंटे में क्लोजिंग दे देती है तो फिर चांसेस पूरे होंगे कि मार्केट आपकी यहां से बाउंस बैक करेगी लाइक 41,400 से लेकर 800 तक, क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक मार्केट ने यानी कि रैली करनी है। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज सेकंड डे था जिसमें मार्केट ने क्लोजिंग दी है और जो सेकंड बॉटम आपको बताया गया वो बनने के चांसेस पूरे हैं। अगर हम वीकली के ऊपर देखें तो इस वक्त वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अब भी आपकी तकरीबन अगर देखा जाए तो 393 पॉइंट प्लस पे खड़ी हुई है मार्केट, और एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट की अगर क्लोजिंग कल के दिन में 41,200 से लेकर 500 के एरिया में आती है जो कि काफ़ी पॉजिटिव होगी और मार्केट के लिए अच्छी होगी। कल लास्ट डे है फ्यूचर रोल ओवर का, इसकी वजह से भी मार्केट स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में थोड़ा सा आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है, लेकिन सेकंड सेशन में हम थोड़ा बेहतर भी देख सकते हैं क्योंकि कल लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग का। तो मंथ क्लोजिंग और वीक क्लोजिंग के एतबार से अगर हम देखें तो मार्केट में यानी सम्राट बनते पॉजिटिविटी के। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि आज पॉलिटिकल साइड पर देखें तो मरियम नवाज के हवाले से आज एक समाज चल रही थी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हवाले से, तो इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है यानी कोर्ट की तरफ से। तो देखा जाए तो पॉलिटिकल जो नॉइस चल रही थी उसमें कुछ हद तक कमी होगी। इसके अलावा भी आजकल जैसे कि ऑडियो लीक का एक मौसम चल रहा है कि कभी प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक होती है तो कभी एक्स प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक होती है, क्योंकि मौसम चला हुआ है ऑडियो लीक का। लेकिन आजकल एक न्यूज़ चल रही है कि डार्क वेब के ऊपर मजीद इंकशाफात होंगे फ्राइडे वाले दिन, जो कि यानी कि पॉलिटिकल के हवाले से, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, जिसमें बहुत सारे नामवर किरदार भी हैं। लेकिन देखें माजी में यही होता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कोई खातिर कोई यानी मामला नहीं होते, उनके बड़े मामला होते हैं, बड़े यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको लेके हमें नहीं डरना चाहिए, हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आती हैं जाती हैं और कोई वर्किंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, तो हमें टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए। मार्केट आपकी टेक्निकल एतबार से, जैसे कि हमने आपको कहा कि मार्केट अगर कल के दिन में अगर आपका लो ब्रेक है तो आपने होल्ड करना है पोजीशन को, और 40,600 से 800 के दरमियान मार्केट अपना एक बॉटम बना सकती है, सेकंड बॉटम, और उसके बाद मार्केट में आप रैली देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के प्रीवियस अगर हम स्टॉक्स में देखें तो रैली बनी है और मार्केट ने रैली को कंटिन्यू किया है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और सेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे आज भी हमने सीमेंट सेक्टर के बारे में लास्ट में बताया। इसके अलावा जो मेरी टीम के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये मार्केट टाइम में अगर आप कोई स्टॉक्स इनसे पूछते हैं, भले आप बेशक आप हमारे क्लाइंट ना हो, लेकिन अगर आप इनको कॉल कर लेते हैं तो आपकी मदद के लिए हर वक्त ये हाजिर रहते हैं और ये आपको ट्रेंड लेवल बताते हैं कि देखिए आपका जो स्टॉक्स है ये ट्रेंड लेवल ब्रेक करता है तो आपका ये रेट एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं। तो आप इनको मार्केट के दौरान भी कॉल कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स के बारे में आप यानी कि मालूमात ले सकते हैं। हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।